बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महताब हैदर नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है और आज जिस मौजू पे मैंने बात करनी है उसका तल्लक पाकिस्तान की इकॉनमी के साथ बहुत अहम है। पाकिस्तान ने बड़ी मुश्किल के बाद और पाकिस्तानी अवाम ने बड़ी सख्त फैसले फेस करने के बाद हम इस काबिल हुए कि IMF प्रोग्राम की रिवाइवल की तरफ जा सके, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी गवर्नमेंट और इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी। आप ये देखें कि लास्ट नवंबर में IMF का छठा रिव्यू कंप्लीट हुआ था। वो छठा रिव्यू कंप्लीट होने के बाद फरवरी में PTI की हुकूमत ने उससे मुकम्मल तौर पे उसमें जो चीज़ें तय थी उसके अगेंस्ट यानी ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट किया, प्रोग्राम सस्पेंड हो गया। फिर उसके बाद PDM की हुकूमत आई और मिफ्ता इस्माइल साहब फाइनेंस मिनिस्टर बने। पूरा जोर लगाया IMF को कन्विंस करने के लिए। वो दावा करते हैं कि वो जैसे ही फाइनेंस मिनिस्टर बने उसके दूसरे या तीसरे रोज़ वो IMF के पास चले गए, लेकिन IMF ने नाको चने चबवा दिए और एक तवील फहरिस्त है जो मैं कई दफ़ा आपके सामने बयान कर चुका हूँ। पहले वाशिंगटन गए, फिर दोहा गए, फिर इधर टॉक्स की, फिर बजट पेश किया, फिर बजट को रिवाइज किया, पेट्रोल की कीमत बढ़ाई, लेवी लगाई, बिजली की कीमत बढ़ाई, गैस की कीमत बढ़ाई, सारे काम किए, सैलरीड क्लास पे टैक्स बढ़ा दिया, सब कुछ कर दिया। जो IMF कहता गया वो करते गए। फिर स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हुआ, फिर उसके बाद उनके प्रायर एक्शंस थे। फिर पहली दफ़ा इस तरह हुआ कि फाइनेंसिंग जो है वो उसकी जिम्मेदारी पाकिस्तान पर डाल दी गई, हालांकि IMF को वो करनी चाहिए थी। जब आप IMF के प्रोग्राम में जाते हैं तो उसके लिए बायलैटरल फ्रेंड्स ने नाको चने चबवाए। एक यानी तूफान को अबूर करके हम IMF के प्रोग्राम के पास पहुंचे। अब एक और डेवलपमेंट हुई है जो कि मैं समझता हूं बड़ी ही अफसोसनाक है और इस मुल्क में जो असल सूरत हाल है उसको रिफ्लेक्ट करती है। यहां पे कोई भी शख्स और खासकर ये मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टीज अपने नाक से आगे नहीं सोच रही, इस मुल्क के बारे में नहीं सोच रही। और मैं PTI को क्रिटिसाइज करूंगा यहां पे। मुझे कोई जस्टिफिकेशन बता दें कि आप के जो KP के फाइनेंस मिनिस्टर तैमूर जगड़ा साहब ने एक लेटर लिखा फाइनेंस मिनिस्टर को। उस लेटर में जितनी चीजें उन्होंने बयान की वो सारी सच है, कोई शक नहीं है। वो इस टाइम एक फ्लड का सामना है, उनको नेट आइडल प्रॉफिट का शेयर उनको नहीं दिया जा रहा। बाकी जो फेडरल गवर्नमेंट ने वादे पूरे किए वो पूरे नहीं किए जा रहे। लेकिन मुझे ये बताएं, आपने उसके अंदर लेटर के अंदर जो लास्ट जुमला लिखा है जिसमें आपने कहा है जी हम रेवेन्यू सरप्लस जो है वो जनरेट नहीं कर सकेंगे। अब रेवेन्यू सरप्लस से मुराद क्या है? रेवेन्यू सरप्लस से मुराद ये है कि फेडरल गवर्नमेंट ने अपना एक बजट पेश किया, उस बजट के अंदर एक बजट डेफिसिट रखा। उस बजट डेफिसिट के अंदर ये तय हुआ और IMF को हमने जाके बताया कि हम जो 5% के लगभग अगले साल का बजट डेफिसिट का टारगेट है वो हम अचीव करेंगे और उसका अचीव करने का तरीका ये होगा कि प्रोविंसेस 1% ऑफ GDP के लगभग रेवेन्यू सरप्लस जनरेट करेंगे। IMF ने कहा जी हम ज़बानी कलामी आपकी बात पर यकीन नहीं करते, आप ऐसे करें कि इसका एक MOU चारों सूबों के दरमियान साइन करवाएं और उसकी कॉपी और रिस्पेक्टिव फाइनेंस मिनिस्टर्स की तरफ से एक लेटर हमारे साथ शेयर करें। जुलाई में फाइनेंस मिनिस्टर KP और बाकी चारों सूबों के फाइनेंस मिनिस्टर्स ने वो MOU साइन किया और लेटर्स IMF को भिजवा दिए कि हमारा MOU साइन हो गया है और ये रिक्वायर्ड अमाउंट जो हमारे जिम्मे है हम सरप्लस जनरेट करेंगे। अब टाइमिंग इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपके मुतालबात में मुझे कोई इतराज नहीं है। आप 100 अरब रुपए की बात कर रहे हैं, बिल्कुल जायज बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे इस बात का जवाब दें कि जस्ट
72 आवर्स प्रायर टू द एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग, जो कि 29 अगस्त को बरोज सोमवार वाशिंगटन में मुनक्किद हो रही है, उससे पहले आपने एक ऐसा लेटर लिख दिया जो कि अब होगा क्या। अब इसके बारे में मुख्तलिफ, कुछ लोग कहते हैं IMF का बोर्ड इसको इग्नोर कर देगा, चूंकि पहले आप एक लेटर भिजवा चुके हैं और अब वो लेटर आप पब्लिकली हर किसी के पास मौजूद है। आज की हेडलाइंस हैं, IMF के पास भी डेफिनेटली वो पहुंच चुका है। अब होगा क्या, चांसेस क्या हैं? एक तो ये कह रहे हैं जी कि IMF का बोर्ड उसको कंसिडर नहीं करेगा, लेकिन जिस बात के खदशात हैं, एक इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाला एक उनका रिप्रेजेंटेटिव भी बोर्ड की मीटिंग में मौजूद होगा। वो डेफिनेटली इस बात को उठाएगा और कहेगा कभी आपकी मीटिंग खत्म नहीं हुई, जो एग्रीमेंट पाकिस्तान ने करके दिया था उसको पहले से ब्रीच और वायलेट कर दिया है। अब IMF का बोर्ड इसके बारे में क्या फैसला करेगा, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। उसके बारे में मैं कुछ प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकता, लेकिन यह सब कुछ अच्छा नहीं हुआ और लगता यह है कि इमरान खान साहब को अपनी सियासत ज्यादा अजीज है इस मुल्क से। ये मुल्क होगा तो जनाब आप प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। अगर ये मुल्क डिफॉल्ट कर गया और इस मुल्क का अमन तहबाला हो गया तो शायद आप फिर सियासत भी ना कर सके, फिर शायद कोई भी सियासत ना कर सके। किस तरह की सियासत कर रहे हैं आप? मैं समझता हूं कि बड़ी ही ज्यादती की है और मैं इस पे एस्टैब्लिशमेंट को भी मुर्द इल्जाम ठहराता हूं। आपने एक ऐसा पौधा परवान चढ़ाया है जो अब इस मुल्क की जो बुनियादें हैं उनको हिला रहा है। खत्म करें इस सारे खेल को और रहम कर दें इस मुल्क के ऊपर। 75 सालों में तो आपने रहम नहीं किया, अब कर दें, क्योंकि अब सिचुएशन ऐसी है कि मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान के लोग, अब देखें फ्लड्स एक तरफ और अभी एस्टिमेट्स नहीं है, मुझे नहीं पता, लेकिन कहा यह जा रहा है कि 2010 से ज्यादा सख्त फ्लड्स हैं। जो तस्वीरें और क्लिप्स, वीडियो क्लिप्स आ रहे हैं सामने, उनको देख के वाकई डर लग रहा है। तो ऐसे वक्त में आप पाकिस्तान की मुश्किलात में अगर कमी नहीं कर सकते तो खुदा का वास्ता है उनमें इजाफा ना करें। अब मंडे को मीटिंग है, फिंगर्स क्रॉस्ड, आई डोंट नो कि क्या होगा, लेकिन कोई अच्छा इंडिकेशन और अच्छे चीज़ें आपकी तरफ से इस मुल्क के लिए नहीं जो है वो सामने आ रही। तो बड़ी ही एक अजीब व गरीब किस्म की सिचुएशन जो है वो आपने पैदा कर दी है। आपकी फॉलोइंग है, आपके फैन क्लब बहुत बड़ा है, आप इस पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर हैं, मैं मानता हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास ये लाइसेंस है, किसी के पास भी नहीं है, लेकिन आपके पास तो, आपको तो लोगों का ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। और मुझे समझ नहीं आई कि आपने क्यों KP के फाइनेंस मिनिस्टर से लेटर लिखवाया और कोशिश की है कि पंजाब भी लेटर लिखे। पंजाब ने अभी तक लेटर नहीं लिखा, लेकिन अगर उन्होंने भी लिख दिया तो मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा ब्लो होगा। तो खुदा का वास्ता है, अपनी सियासी जो आपके एम्बिशंस हैं उनको इस मुल्क के मफादात के सामने थोड़ा सा पीछे कर लें। अपने ज़ाती मफादात को आपकी खातिर इस मुल्क की कुर्बानी न दें। शायद आपको ये महसूस हो कि मेरे लफ्ज़ थोड़े सख्त हैं, लेकिन यकीन करें आप कि ये बहुत ही ख़तरनाक सूरत-ए-हाल की तरफ पाकिस्तान को धकेलने की, मुझे ये लगता है, एक पूरी साजिश है। तो कम से कम ये जो पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल लीडरशिप है उसको इसका हिस्सा नहीं बनना चाहिए।
इस दुआ और उम्मीद के साथ, और अब एक हल भी है कि उस मीटिंग से पहले पहले फाइनेंस मिनिस्टर केपी जो है वो अपने मुतालबात तो ज़रूर पेश करे, और जायज़ मुतालबात हैं उनके, लेकिन वो रेवेन्यू सरप्लस की बात को विड्रॉ करें। इस उम्मीद और इस दुआ के साथ कि सैनिटी प्रिवेल करे, पाकिस्तान के लोगों के मफादात उनके सामने रहे, ना कि उनके पिटी छोटे छोटे अपने ज़ाती मफादात सामने हों, और जो केपी की गवर्नमेंट की जायज़ बातें हैं और जो कमिटमेंट्स हैं फेडरल गवर्नमेंट ने की हुई हैं वो भी फेडरल गवर्नमेंट पूरी करे। ये नहीं है कि केपी के साथ आप ज्यादती करते रहें, बिल्कुल इस बात की भी इजाज़त नहीं दी जा सकती। मैं समझता हूँ कि इस टाइम हमें मिलजुल कर एक ऐसे तरफ जाना चाहिए कि जहाँ पे चीज़ें स्मूथ हों और फिर मुल्क इलेक्शन की तरफ जाए, और एक स्मूथ ट्रांजिशन जो है वो इस मुल्क के अंदर हो। महताब हैदर को नए वीलॉग तक इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।